13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व करेंगे। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, उसी क्वेश्चन को, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज है, उसी का सॉल्यूशन करेंगे और कोशिश करेंगे 2.5 मंथ में हम पूरा कर दे। पूरा फर्स्ट बुक का भी कराएंगे, इसका भी कराएंगे। पहले प्रोबेबिलिटी का ही कर लेते हैं, लास्ट वाला है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी को जहां जरूरत पड़ेगा वहां थ्योरी भी कर देंगे, जिसे जो लगे कि हमको थोड़ा मतलब हमको थ्योरी ऐसा आता है कि आप लोगों को भी अच्छे से एकदम इजीली समझा दे, तो उसका हम थ्योरी भी बता देंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बॉक्स में रखा हुआ ऑरेंज सेल के लिए रेडी हो रहा है। अब कोई भी कहीं से ऑरेंज उठा के खरीद के ला रहा है, उठा के ला रहा है, तो आंख मूंद के आप या हम लोग पैकेजिंग कर दिए हैं बॉक्स में, उसको उठा के तो लाएगा नहीं। पहले वो चेक करेगा कि जो ऑरेंज है वो सब सही है। अगर सड़ा हुआ निकल गया तो उसको फिर रिजेक्ट कर देगा कि नहीं ये बॉक्स नहीं चलेगा। क्योंकि उन लोगों के पास या हम लोग ही कस्टमर बन के जाएंगे तो इतना टाइम नहीं है कि एक एक ऑरेंज देखे। मान लीजिए 1000 ऑरेंज हमको लेना है, तो 1000 ऑरेंज का एक बॉक्स है। अब उस बॉक्स में से हजारों ऑरेंज को निकलवाने के चेक करने के लिए इतना टाइम तो है नहीं किसी के पास। तो एक मतलब ये पूरा ये अपना ये पूरा यहाँ इंडिया का एक सिस्टम ही है, या चाहे वर्ल्ड में भी पूरा कहीं भी यही सिस्टम होता है कि बॉक्स हो या कोई भी कंपोनेंट ही बना हो, उसमें से हम कुछ एक का रैंडमली 3-4 उठा के देख लेते हैं। अगर वो सब सही हुआ तो फिर हम कहेंगे कि सब सही है, और उसी के भरोसे आदमी सबको ओके कर देता है कि हाँ ये ठीक है। तो इसी तरह से इंस्पेक्शन होता है, टोटल चेक नहीं करते, कुछ एक चेक करते हैं, उसके बाद ओके कर दिया जाता है। और अगर उसमें से कोई भी एक खराब हुआ, हो सकता है कि 100 में 99 सही है और एक खराब है, और एक ही हमको पहला ही गलत मिल गया, तो पूरा 100 टोटल 99 भी रिजेक्ट हो जाता है। ये अनलॉगी होता है। तो यहां इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंस्पेक्शन के लिए गया है ऑरेंज का, इंस्पेक्शन के लिए अगर ऑरेंज सब सही निकल गया तो फिर ओके करेगा, सेल के लिए ठीक है अप्रूव कर देगा। अगर ओके नहीं है, बैड ऑरेंज आ गए, तो सेल के लिए अप्रूव नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। उसने क्या किया कि तीन रैंडमली ऑरेंज को सिलेक्ट किया, थैले से 3 ऑरेंज को रैंडमली सिलेक्ट किया, और अगर तीनों ऑरेंज गुड हो, ठीक है, तो फिर सेल के लिए क्या कर देगा, अप्रूव, अदरवाइज क्या कर देगा, रिजेक्ट। ठीक है, ऐसा है। और टोटल बॉक्स में ऑरेंज कितने हैं, 15, जिसमें से 12 ऑरेंज गुड है और 3 कितना है, बैड। अब वो लग का है, उसके हाथ क्या लगा, तो पहले बॉक्स बना लेते हैं। टोटल ऑरेंज कितना है, 15, उसमें से 12 क्या है, गुड ऑरेंज, और 3 बैड ऑरेंज। रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से बनेगा। किससे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ए, जब ए हो चुका है तो बी का अकर होने की। और अगर रिप्लेसमेंट अलाउड हो, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा जनरली होता है, अगर रिप्लेसमेंट अलाउड हो तो उस कंडीशन में ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। और तब जो फॉर्मूला यूज होगा वो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, पी ए इंटू, ठीक है। ये तो थोड़ा सा इंट्रो क्लियर कर दिए, आगे हम इस पे आएंगे। ठीक है, 3 ऑरेंज निकालना है, तीनों के लिए हम अलग अलग इवेंट बनाते हैं। पहला क्या बनाते हैं, ओ फर्स्ट, इसमें क्या है, हो फर्स्ट ऑरेंज गुड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी, टोटल नंबर ऑफ गुड ऑरेंज 12 है और बाकी नंबर ऑफ टोटल ऑरेंज कितना है, 15, 12/15 हो गया। फिर O2 सेकेंड ऑरेंज गुड,
हाँ, फर्स्ट ऑरेंज अगर गुड आ चुका है तो सेकेंड ऑरेंज के गुड आने पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि अब 11 ही बचेगा। अब अच्छे वाले ऑरेंज कितने बचेंगे? 11 ही बचेंगे, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा। मींस रिप्लेस, ऐसे भी रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन, तो ये किस पे बनेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि चलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ऑरेंज गुड हो, जब फर्स्ट गुड आ चुका है, ये कितना हो जाएगा? तो अभी कितने गुड ऑरेंज बचे? 11। टोटल कितने बचे हो? 14, क्योंकि ये भी तो घटा है। 15 कहां रह गया? जब एक निकल गया तो 14 ही बचा ना। एंड थर्ड ऑरेंज के लिए लिखते हैं O3, थर्ड ऑरेंज गुड इज द प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों पर असर करेगा, यानी कि पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑरेंज गुड आए तो दोनों इफेक्ट डालेंगे थर्ड पे। तो इसको क्या लिखेंगे? PO3 व्हेन O1 इंटरसेक्शन O2। अच्छा, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, O1 O2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो अब 11 में भी नहीं बचेगा, अब 10 बचेगा ना। पहला में 12, सबसे पहले 12 था गुड ऑरेंज, 12 गुड ऑरेंज में से एक निकाल लिया, अब कितना ऑरेंज बचा? गुड 11। अब उसमें 11 में से भी एक निकाल लिया, तो अब कितना बचेगा? 10। अरे 12 था, निकाल लिए तो 11 बचा, अब 11 भी हट गया, तो अब कितना बचेगा? 10। और अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने बचेंगे? तो एक और निकल गया, तो 14 से अब कितना हो जाएगा? 30। देयरफॉर P फर्स्ट ऑरेंज, फिर सेकेंड ऑरेंज एंड थर्ड ऑरेंज का सही होने का, गुड होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लिकेशन थोड़े से, PO1 इंटू PO2 जब O1 हो चुका है, इंटू PO3 जब O1 और O2 दोनों हो चुका है। अब केवल मल्टीप्लाई करने पर क्या रह गया है? 12/15, 11/14, 10/, कर देते हैं इसको। 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, इसके बाद ये 5 और ये 2 से कटेगा, ये 5 से 5 कट गया। अब तो कुछ नहीं कटने जैसा लग रहा है, तो ऊपर कितना बचेगा? 44 और नीचे कितना हो जाएगा? 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 कितना होगा? 91। इसका आंसर है, ठीक है।